The lesson that we are reading is the Mother Teresa. जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसका जो टाइटल है वो क्या है, मदर टेरेसा। और ये मदर टेरेसा, जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया है, एक वर्ल्ड फेमस लेडी है जिसने एक नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया है। अपनी इस चैरिटी की वजह से, अपनी इस प्रोसेस की वजह से उसको दुनिया का जो हाईएस्ट गैलरी है, हाईएस्ट ऑनर है, नोबेल प्राइज़ जिसको बोला जाता है, वो भी उसको मिला है। तो ये जो मदर टेरेसा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अल्बानिया के एक शहर स्कॉप में पैदा हो चुकी थी और बचपन से मैं ही उसके बाप का साया सर से उठ गया। दैट मीन्स हर फादर डाइड व्हेन शी वाज वेरी यंग। एट द एज ऑफ 8 years her father died, and after that her mother brought the family up. She was teaching. She had opened a fabric shop in her house, and in that way she was earning the livings for her family. And right from her childhood, Mother Teresa was very keen. She was very eager to help the poor, and besides that, she was spending most of her time where? In churches. मदर टेरेसा जो थी वो बचपन से ही गरीबों की मदद करना चाहती थी, हाँ। और वो अपना ज़्यादातर वक्त खेल कूद में नहीं गुजारती थी, बल्कि कहाँ पर? चर्चेस में गुजारती थी। वहाँ पर सॉन्ग्स, चर्च सॉन्ग्स गाती थी, वहाँ पर डेकोरेट करती थी फ्लैग से, बैनर से, वहाँ पर सफाई करती थी जब कोई फेस्टिवल हुआ करता था। और इसके अलावा इसको दूसरा शौक था कि क्रिश्चियन मिशनरी बनने का, यानी कि जो सिस्टर्स ऑफ लैरेटो ये ट्रस्ट खोला था, उसने इसमें भी शमूलियत की, इसमें भी वो मेंबर बन गई ताकि वो उसकी वजह से गरीबों की मदद करे। और इसके अलावा फिर उसने एक स्कूल में बहैसियत टीचर, एक प्राइवेट स्कूल में, जिसका नाम था, स्कूल का नाम क्या था, हाँ, जो कोलकाता में था, सेंट मैरीज हाई स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पर वो एज टीचर काम कर रही थी और इसके बाद एज प्रिंसिपल भी काम कर रही थी। तो फिर जब वो कोलकाता से वेस्ट बंगाल के दूसरे शहर इधर जा रही थी, दार्जिलिंग, तो वहाँ जाते हुए रास्ते में उसने खूबसूरत चीज़ें देखी। हाँ, वो इन खूबसूरती सीनरी को देखकर बहुत ही हैरान हो गई, लेकिन इसी के साथ उसकी नज़र किन पर पड़ गई? गरीबों पर पड़ गई, और इसका दिल जो था वो दुखी हो गया और उसने सोच लिया, उसने समझ लिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग नहीं रहते, यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं। तो उसने वहाँ पर ही डिसाइड किया कि अब वो टीचिंग का काम छोड़े और बदले में वो गरीबों की मदद करे, उनके साथ रहकर, गरीबों के साथ रहकर वो गरीबों की मदद करे। तो जब वो वहाँ से वापस आ गई तो उसने कोलकाता में देखा जो सबसे गरीब पुअर एरियाज थे, जहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, और इन गरीबों में भी उसने देखा कि जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे उनकी वो मदद करती थी। और इस दौरान उनकी मदद, बीमारों की मदद करने के लिए उसने नर्सिंग का कोर्स भी किया ताकि वो उन बीमारों की भी क्या करे, उनका इलाज करे, उनकी मदद करे, जो खास करके उन लोगों की जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। और इसके बाद उसने अपना एक ट्रस्ट खोल दिया जिसका उसने नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नाउ पेज 95, second para. It was very hard, but Mother Teresa trusted in God to give her the strength she needed. Within months, she was joined by many others who had heard about her work and wanted to become missionaries of charity too. Mother Teresa and the nuns who helped her opened over 50 homes for orphans. In many other places, they fed and cared for the very poor who were too old or sick to help themselves.
It was very hard, but Mother Teresa trusted in God to give her the strength she needed. उसका ये काम करना, कौन सा काम? गरीबों की मदद करना, बीमारों की मदद करना, अकेले वो करती थी, है ना? तो उसका ये काम बहुत ही मुश्किल था. It was a difficult task. What was a difficult task? गरीबों की मदद करना. To help the poor all alone, है ना? To look after the sick all alone. It was surely a difficult task. यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल काम था. But Mother Teresa trusted in God to give her strength she needed. लेकिन मदर टेरेसा को खुदा पर भरोसा था. उसको यकीन था कि अगर उसका ये काम मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल काम के लिए जो उसके अंदर जो उसको ताकत की ज़रूरत है, वो ताकत उसको खुदा देगा. खुदा उसके अंदर ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत पैदा कर देगा जिस हिम्मत और ताकत की उसको ज़रूरत है, जिस हिम्मत और ताकत की वजह से वो इतने सारे गरीबों की मदद कर सकती थी. नहीं, क्रिश्चियन थी ना, ऐसे पढ़नी थी. अच्छा, within months she was joined by many others. और खुदा ने उसकी ताकत और हिम्मत कैसे बढ़ाई? कुछ ही महीनों में बहुत सारे लोगों ने उसके साथ शमूलियत की. So many people joined with her so that they would join her in order to help the poor, in order to help the sick, in order to help those who have been abandoned. उसके पास छोटे बच्चे भी थे जिनको अपने घर वालों ने छोड़ दिया था, जिनका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था. यहाँ घर में एक छोटा बच्चा होता है तो सारे, अगर घर में 10 अफराद बड़े होंगे, सबके सब तंग आ जाते हैं. कभी एक चीज़ को फेंक देता है उधर, कभी दूसरी चीज़ को तोड़ देता है, फोड़ देता है ना. एक बच्चा सारे खानदान को, सारी फैमिली को तंग कर देता है. लेकिन इस एक औरत के पास जो बहुत सारे अबेंडोनेड बेबीज थे, तो उनको देखभाल करना अकेला ये कितना मुश्किल था. तो इसीलिए जब वो उनकी देखभाल करती थी, दूसरी वो गरीबों की मदद करती थी. ट्रस्ट खोलकर वहाँ पर भी जाना पड़ता था. और तीसरा वो जो बीमार थे उनकी मदद करती थी. तो ये बहुत सारा मुश्किल काम था. तो जब बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रही है, तो उन्होंने भी लोगों की मदद करना चाहा और उसके ट्रस्ट में शामिल हो गए. किसके ट्रस्ट में? मदर टेरेसा, जो उसने ट्रस्ट खोला था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो उसने ये ट्रस्ट खोला था, उसमें वो शामिल हो गए ताकि वो उसके साथ मिलकर इन गरीबों की, इन ऑर्फन्स की, इन कमज़ोर और बीमारों की मदद कर सके. एंड वांटेड टू बिकम मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू. और वो भी चाहते थे कि वो इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हिस्सा बन जाए, उसके मेंबर बन जाए. मदर टेरेसा एंड द नन्स हु हेल्प्ड हर. और मदर टेरेसा और उसके साथ जो बाकी नन्स थे, नन मैंने आपको पहले बता दिया, इसका जो मस्कुलाइन है वो मॉक है. नन हो गई ऐसी औरत जो शादी नहीं करती है, जिसकी फैमिली नहीं होती है, बल्कि वो अपना सारा वक्त चर्च में गुजारती है, लोगों की खिदमत के लिए गुजारती है. और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में कुछ मर्द लोग हैं जिनको बोलते हैं मॉक. तो वो भी शादी नहीं करते हैं. जब शादी नहीं करते तो इसका मतलब उनकी कोई फैमिली नहीं होती है. वो भी अपनी सारी ज़िंदगी गरीब उन लोगों की मदद करने में गुजार लेते हैं. तो चूँकि मदर टेरेसा, उसके साथ और भी कुछ औरतें शामिल हो गई जिन्होंने इसकी मदद की. वो हेल्प्ड हर, जिन्होंने इसकी मदद की. ओपन ओवर 50 होम्स फॉर ऑर्फन्स. तो उन्होंने इन ऑर्फन्स के लिए, ऑर्फन मीन्स एनी चाइल्ड हु डज नॉट हैव फादर एंड मदर, है ना, जिसका कोई माँ बाप नहीं होगा, जिस बच्चे का माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्फन. तो उन्होंने 50 होम्स, 50 घर इन यतीमों के लिए खोल दिए, यानी कि जहाँ पर ये यतीम बच्चे रहा करते थे. और इनकी देखभाल यही मदर टेरेसा और उसके साथ जो बाकी लोग थे या नन्स थे, वो उनकी देखभाल करते थे. इन मनी अदर प्लेसेस दे फेड एंड केयर्ड फॉर द वेरी पुअर. तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने दे फेड, वो गरीबों को खाना खिलाते थे. जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, उनको खाना खिलाते थे, उनकी देखभाल करती थी. who were too old or sick to help themselves, जो इतने कमज़ोर थे, जो या इतने बीमार थे, बूढ़े थे या कमज़ोर थे कि वो अपनी मदद नहीं कर सकते. यानी कि कुछ लोग इतने कमज़ोर थे,
बड़ा असन का, उसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं था या कोई बीमार था, उसका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, तो वहाँ पर वो जाती थी, वो नन्स या मदर टेरेसा के वाकई जो उसके साथी थे वो उन जैसे लोगों की मदद करते थे, उनको खिलाते थे, उनकी देखभाल करते थे जब तक कि वो या तो ठीक होते थे या वो मर जाते थे। In 1979 मदर टेरेसा was awarded the Nobel Prize for Peace। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फिर 1979 में 79 में यानी कि आज से तकरीबन 40 साल पहले उसको नोबल पीस प्राइज मिला। और ये नोबल पीस प्राइज मैंने बता दिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है जो उसको मिला है। इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच शी सेड, जब उससे ये नोबल पीस प्राइज मिला तो वहाँ पर उसने तकरीर की, किसने? मदर टेरेसा। तो वहाँ पर उसको तकरीर करनी थी, वहाँ पर उसको लोगों को कोई लेसन तो देना था, उनकी कोई नसीहत करनी थी। तो अपनी तकरीर में उसने कह दिया, पर्सनली आई एम अनवर्दी। अगर मेरी तरफ आप देखोगे, किसकी तरफ? मदर टेरेसा। वो कहती अपनी तकरीर में कि मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। किसकी? नोबल प्राइज। यहाँ पर स्कूल में किसी बच्चे को इनाम दिया जाता है, वो कितना खुश होता है, बहुत। तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दे दिया गया और दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ पर जमा थे, उनके सामने उसने स्पीच की, अपनी तकरीर दे दी। और तकरीर में उसने क्या कह दिया कि अगर सच में हम देखेंगे मैं अकेली इस इनाम की हकदार नहीं हूँ। कौन कह रही है? मदर टेरेसा कि अकेली वो इस इनाम की हकदार नहीं है। आई एक्सेप्ट इट इन द नेम ऑफ द पुअर। अब मैं इसको कबूल करती हूँ। किसको? इस नोबल प्राइज को। लेकिन किस अंदाज से? इन द नेम ऑफ द पुअर, गरीबों के नाम पर मैं इसको लूंगी। लेकिन इससे भी मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, बल्कि इससे मैं किनकी मदद करूंगी? गरीबों की मदद करूंगी। इन 1980 मदर टेरेसा रिसीव्ड द भारत रत्न फॉर हर इंस्पिरेशनल वर्क। और फिर 1980 में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनरी है, गैलरी है, सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उसको, जिसका नाम है भारत रत्न, वो इसको 1980 में मिला। एट द टाइम ऑफ मदर टेरेसा डेथ इन 1997। और फिर जब मदर टेरेसा की मौत हो गई, कब उसकी मौत हो गई? 1997, यानी कि सिर्फ 23 साल उसकी मौत को अभी तक हो गए। The missionaries of charity had homes in 123 countries around the world। तो तब तक जो इसने ट्रस्ट खोला था, कौन सा ट्रस्ट? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, जो उसने अपना ये इदारा कायम किया था, ट्रस्ट खोला था, तो उसकी ब्रांचेस 123 मुल्कों तक फैल चुकी। अकिस 153 मुल्कन मज कमचे यूजर ट्रस्ट खोल कम मदर टेरेसा ये मई तहस मौतस तान तहस मरनस तान 153 मुल्कन मज ब्रांच गो तक मुल्कस में तो दपो 153 ब्रांच आ, सिर्फ 123 ब्रांचेस नहीं थे, बल्कि एक एक मुल्क में न जाने सैकड़ों की तादाद में, है ना, ऐसे होम्स कायम किए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ इतने थोड़े सी मुद्दत में ये ट्रस्ट होम्स, ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने कितने होम्स खोल दिए, किनके लिए? ऑर्फन्स के लिए, कमज़ोरों के लिए, बीमारों के लिए, जो हद से ज़्यादा बूढ़े हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला है। तमाम मुल्कों में उसने अपनी ये ब्रांचेस खोल दिया अपनी मौत से पहले। दे आर ओपनिंग मोर होम्स व्हेनेवर दे कैन। और इसके अलावा भी इतना ही नहीं, जब उनको ज़रूरत महसूस होती थी, जब उनको अभी भी ये जो ट्रस्ट अभी भी चल रहा है, जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जब उनके पास ऐसी रकम मौजूद होती है, तो वो और भी होम्स खोलते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। ऑन September 4, 2016, the Vatican proclaimed Mother Teresa as being a saint। तो फिर September 4, 2016 में एक बहुत बड़ा वाटिकन एक राइट है, उसने ऐलान किया, प्रोक्लेमेड हो गया, ऐलान करना। उसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? मदर टेरेसा एज बीइंग ए सेंट। ये जो मदर टेरेसा है ये इंसान नहीं है, कोई देवता है, ये कोई देवी है, कोई देवता है। हम जो पैगंबर जिसको हम बोलते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं पैगंबर, क्यों? हमारे
یہ گناہ کہنا ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ آخری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سینٹ ہے. بس تھینکس فار